हमारे भज जाएगा पुलिस वाला, उसे हम बताएंगे कैसे मारते हैं। आप कह रहे हो कि अब अगर स्टूडेंट के साथ कुछ हुआ तो आप दो हाथ हम बिल्कुल करेंगे, चाहे वर्दी हो चाहे कुछ हो। हम शर्म जब भी नहीं करेंगे अगर आप बच्चों पे शर्म नहीं करोगे। और जो बिना वर्दी के है, अगर एक डंडा मारा तो हम फाड़ के दिखाएंगे सर भाई, बिल्कुल फाड़ेंगे। हमें डिटेन करो, एफआईआर करो, कुछ करो। हमारे घर वालों ने नाटी थी, हम अपनी मर्जी से आ रहे हैं। पुलिस वाले हम पुलिस में हम बिना वर्दी के मार रहे हैं, उनको भी देखेंगे भाई। बिना बैच तो छोड़ो भाई, बिना वर्दी के बंदे घूम रहे हैं। कह रहे हम भी पुलिस में नया हमारी ज्वाइनिंग है। कोई बात नहीं है। हन्नी डागर भाई वो कौन है भाई? आजा भिड़ले कर ले दो बात तेरा। यही है हम 2 दिन। कहाँ से आए आप सारे? दिल्ली से, दिल्ली से, सारे दिल्ली से कितने लोग आए हो? हम कम से कम 12-13 लोग आए हैं। इकट्ठा होकर? इकट्ठा होकर ही आना पड़ा, क्योंकि इन्होंने जो हरकतें करी हैं पुलिस वालों ने, अगर ये नहीं करते, स्टूडेंट को आराम से प्रोटेस्ट करने देते, तो हम शायद नहीं आते। इन्होंने जो लड़कियों को मारा, औरतों को जो गलत जगह मारा, उस वजह से हमें उठकर आना पड़ा। इस वजह से आना पड़ा हमें। हमारी पूरी टीम इसलिए आई। हम चाहते हैं जितने घर पर बैठे हैं, ये रिएक्ट कर रहे हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, उससे काम नहीं चलेगा। इनका साथ दो। जरूरी नहीं सीजेपी के लिए ही आ रहे हो तुम लोग, इंसानियत तो होगी, इंसानियत के लिए आओ। आप कुछ बोलोगे? बस जो उन्होंने बोला मैंने वही चीज़ को समझ लो, सेम कॉपी पेस्ट बोल दिया। आप कुछ कहोगे? मैम, जो मैं लड़कियों के साथ हुआ परसों या जो छात्रों के साथ हुआ, उस पे आप लोग कैसे देखते? मैम, मुझे यहाँ पे जितने भी लड़की हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मुझे सब में अपने मेरे परिवार के लोग नज़र आते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया हूँ कि कल को अगर उनको कोई लाठी चार्ज होगा ना, तो पहले मेरे से होके गुजरे, और मेरा कोई वास रीज़न नहीं आने का। मैंने आप लोग सिर्फ वो लाठी चार्ज देख के आप लोग स्टूडेंट के समर्थन में आओ, इससे पहले आप लोग यहाँ पर नहीं आए थे कभी? यस मैम, मैं अन्ना हज़ारे के आंदोलन में आया था इससे पहले। अच्छा, मतलब इस प्रोटेस्ट में नहीं आए? हम सारे एथलीट्स हैं। जब हमने देखा ना कि जोर आजमाइश हो रही है बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, फिर उस जोर आजमाइश का जवाब देने हम भी आए कि हम भी समझे कि ऐसे कैसे लड़कियों को, लड़कों को मार सकता है, स्टूडेंट्स को मार सकता है। वो बैठे उनको प्रोटेस्ट करें तो उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी होंगी, कैसी होंगी कैसे नहीं होंगी वो तो वक्त बताएगा। अच्छा, आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि सिविल ड्रेस में लोग थे जिनके हाथों में लाठी थी या डंडे थे। स्पेशल उन्हीं के लिए आया जो सिविल ड्रेस में थे ना। अब हमें मार के दिखाए, एक भी सिविल ड्रेस को क्या मैं पुलिस वाला हूँ और मैं सिविल ड्रेस में हूँ। वो हमारी बहन और माँ थी जिनको अत्याचार कराया ना इतना, वो बहुत गलत किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। सब अपनी लाइफ के लिए और स्टडी के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए लाठी चार्ज। सीधी सी बात ये है। मैम, वो पुलिस वाले नहीं थे, वो गुंडे थे। गुंडे थे वो, आरएसएस के दल्ले थे, गुंडे थे जो आए हुए थे। इतनी गंदी हरकत कर रहे थे हमारी बहन बेटी के साथ। देखा होगा, मैंने भी वो वीडियो देखा है, जैसे डंडा चला रहे थे। पुलिस वाले थे। बताओ, उनके घर में माँ बहन बेटियां नहीं है, बच्चे नहीं थे। बताओ, इंसान नहीं, हम भी इंसान है, उनके घर में भी माँ बेटियां हैं। ऐसी पुलिस वाला हमारे भज जाएगा पुलिस वाला, उसे हम बताएंगे कैसे मारते हैं। सही बात है। नहीं, आपको फिर पुलिस डिटेन करके लेके जाएगी? नहीं, डिटेन ले जाए हमारे, तो हम तो राजी हैं डिटेन के लिए। हमारे घर वालों ने मना कर दिया था नहीं जाओगे। हम स्टूडेंट रह चुके, हम स्टूडेंट की हमारे लिए, हमारे टाइम में पेपर लीक हुआ तो हम तो जब भी पास नहीं हुए। क्या बात भाई? नहीं हुए, अगले जो बिना उसके पास हो रहे हैं। आप कह रहे हो कि अब अगर स्टूडेंट के साथ कुछ हुआ तो आप दो हाथ हम बिल्कुल करेंगे, चाहे वर्दी हो चाहे कुछ हो। हम शर्म जब भी नहीं करेंगे अगर आप बच्चों पे शर्म नहीं करोगे। अगर आपने कोई लड़की मारी, कोई मतलब नहीं, मतलब कोई डंडा नहीं है उनपे, ना कोई हथियार ना कुछ है, अब मार क्यों रहे हो? अब हमसे कर लो। और जो बिना वर्दी के है, अगर एक डंडा मारा तो हम फाड़ के दिखाएंगे सर भाई, बिल्कुल फाड़ेंगे। हमें डिटेन करो, एफआईआर करो, कुछ करो। हमारे घर वालों ने नाटी थी, हम अपनी मर्जी से आ रहे हैं। पुलिस वाले हम पुलिस में हम बिना वर्दी के मार रहे हैं, उनको भी देखेंगे भाई। बिना बैच तो छोड़ो भाई, बिना वर्दी के बंदे घूम रहे हैं। कह रहे हम भी पुलिस में नया हमारी ज्वाइनिंग है। कोई बात नहीं है। हन्नी डागर भाई वो कौन है भाई? आजा भिड़ले कर ले दो बात तेरा। यही है हम 2 दिन। जो प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या चल रहा है? ये लड़ने के लिए आए हैं या किसी पार्टी से आए? ये तो अपने हक की एक बात बताओ। हम पढ़ाई कर रहे हैं, मैं हूँ, मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। कितनी मेहनत बचपन से पालने में, पढ़ाने में, 10वीं 12वीं कराने के बाद कितनी मेहनत लगती है। उसके बाद इतनी मेहनत करने के बाद बच्चे सुसाइड करने, पेपर लीक हो रहा है, इसलिए तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम क्या लड़ने आ रहे हैं मोदी जी से या इनके और लोग हैं उनसे लड़ने आ रहे हैं, आरएसएस वालों से लड़ने आ रहे हैं? हम तो अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। बताओ, बच्चे कितनी, किसी का बाप रिक्शा चलाता है, कोई पटरी पे बाजार लगाता है, कोई 300 रुपए जिसका बाप रिक्शा चला के अपने बच्चों को पढ़ाता है, उसके दिल पे क्या बीतती है मैम? बताओ इतना। और उसमें भी बताओ अपने हक की आवाज उठा रहे हैं कि भाई पेपर लीक हो रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद हमारा बाप झाड़ी मजदूरी 300 कमा के हमें बाहर पढ़ने के लिए भेज रहा है, उसके बाद पेपर लीक होता है, हमारा तो फ्यूचर गया। अब बताओ क्या करेंगे लोग? आप क्या बोल रहे थे?
मैं ये कह रहा था हमारा देश का प्रधानमंत्री गवार है, वो कहाँ से समझेगा कि यहाँ पढ़े लिखे बच्चे को क्या होता है, और वो कहीं विदेश में भी जाता है तो हमारी वो वाहवाही नहीं होती। हमारा पता हमारे देश का वो होता है बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना कि मीडिया तो कहती है कि डंका बजा के आ रहे हैं मोदी जी। डंका वंका कुछ नहीं बज रहा। आपने कभी भी देखा होगा न्यूज में 2-2 ट्रांसलेट लेकर के चलते हैं वो। अगर वो इतना पढ़ा लिखा होता ना तो वो यहाँ पे आता और सारे बच्चों की बातें सुनता और वो ये कहता कि हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें किसी चीज की दिक्कत है इस्तीफाई तो चाहिए, वो तुरंत ही करवाता कि इस्तीफा दो।